सोचिए एक देश जहाँ के कानून का मजबूत पिलर जुडिशरी होती है, जहाँ की आवाम को उनसे इंसाफ की उम्मीद होती है। साथ ही जुडिशरी के पास भी इतनी पावर होती है कि वो वहाँ के लोगों को एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कर सके। लेकिन कभी कभी ये शील्ड कमजोर पड़ जाती है और इसका रीजन है कानूनी प्रोसेस में डिले। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो जब एक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली हो? सोचिए वहाँ के राज्य की जुडिशरी का क्या हाल होगा। ऐसा लगेगा मानो एक जहाज बिना कप्तान के चल रहा है और मुश्किल पानियों में अपना रास्ता खुद ढूंढ रहा हो। झारखंड की जुडिशरी भी कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, झारखंड हाई कोर्ट में काफी समय से एक रेगुलर चीफ जस्टिस की पोस्ट खाली पड़ी है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग वहाँ के एक्टिंग चीफ जस्टिस के कंधों पर चल रही है, जो कि जुडिशरी के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। सवाल ये है कि ये सिचुएशन बनी कैसे और कैसे इस सिचुएशन के बाद एक इवेंट होते चले गए, जिसकी वजह से अब झारखंड सरकार और सेंटर दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आ पहुंची है। दरअसल 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन दी थी। ये रिकमेंडेशन जस्टिस MS रामाचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश से झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने के लिए थी। लेकिन समस्या तब ज्यादा बढ़ गई जब सेंटर ने इस रिकमेंडेशन पर टाइमली एक्शन नहीं लिया। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए और अब महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस अपॉइंटमेंट का कोई अता पता नहीं है। और नतीजा ये है कि झारखंड सरकार ने सेंटर के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा ये इल्जाम लगाया है कि सेंटर जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को डिले कर रही है, जो कि एक विलफुल डिसोबीडियंस है। तो ये अब एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं, बल्कि कानून की इज्जत और जुडिशरी की इज्जत का भी सवाल बन चुका है। एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम होना वहाँ के डेली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट ही नहीं करता, बल्कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। झारखंड सरकार कहती है कि सेंटर द्वारा ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के एक प्रीवियस ऑर्डर का उल्लंघन भी है, जिसमें एक टाइमलाइन दी गई है कि कैसे सेंटर को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा रिकमेंडेशंस पर टाइमली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने अब तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने सेंटर की तरफ से पेश होते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकटरमणी को ये बताया कि झारखंड सरकार ने सेंटर के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है। अब सोचिए, जब देश का सबसे बड़ा जज ही इस बात को नोट कर रहा हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि अब ये एक लीगल बैटल नहीं, बल्कि एक पावर टसल है जो देश की जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में देखने को मिल रही है। क्या सेंटर इस पर अपना जवाब देगी? क्या झारखंड हाई कोर्ट अपने नए चीफ जस्टिस के साथ काम कर पाएगी, या फिर ये लीगल पावर प्ले चलता रहेगा और हमें जुडिशरी में डिलेस और डिसअपॉइंटमेंट्स ही देखने को मिलती रहेंगी? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब आसपास भी नहीं। खैर, इन्हीं जवाबों का इंतजार करते हुए आइए आपको इस पूरे मामले पर ले चलते हैं और जानते हैं कि झारखंड सरकार और सेंटर के ऐसे आमने सामने आने पर ये लीगल बैटल क्या रूप लेती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 19 सितंबर को AG वेंकटरमणी को ये इन्फॉर्म किया कि झारखंड सरकार ने उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में हुई देरी की वजह से सेंटर को कोर्ट में घसीटा है। ये सुनकर AG ने जवाब दिया, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, यानी कि उन्हें इस पिटीशन का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें बताया that there is also a contempt petition filed by the state of Jharkhand. Just pointed out to me last night when I was leaving for home that the state of Jharkhand has filed a contempt against the Union of India. This was brought to my attention yesterday. Attorney General ने इसके बाद कहा कि पेंडिंग रिकमेंडेशंस पर डिसीजन जल्दी ही लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद उन्होंने सबमिट किया that the matter regarding the judge's appointment which is listed tomorrow, I request the matter may be pushed by a week or so. I will be in a position to come back with something. Let it not be taken up tomorrow. ये एक्सचेंज तब देखने को मिला जब AG ने उस पिटीशन के बारे में जिक्र किया जो जजेस की अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है और जो कि शुक्रवार के लिए लिस्टेड है। हालांकि ये सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत ही इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। CJI ने कहा लेट द मैटर रिमेन ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने AG से अगले दिन यानी कि शुक्रवार को फिर से इस मैटर को मेंशन करने के लिए कहा, जहां पर पिटिशनर भी प्रेजेंट होंगे। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी मैटर में AG वेंकटरमणी ने पेंडिंग रिकमेंडेशंस को एक्नॉलेज करते हुए कहा था that I have received some information which is confidential and sensitive and I would like to place it on record। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट को ये एश्योरेंस दिया था कि इस मामले में वो कुछ प्रोडक्टिव लेकर पेश होंगे। लेकिन अब लगता है कि शायद हमें इस मैटर में और डिले देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दूं कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने
8 हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन सेंटर ने अब तक इन रिकमेंडेशंस पर कोई फैसला नहीं लिया है। झारखंड हाई कोर्ट का केस इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी समय से वहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस सारे काम की देखरेख कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट में केवल 15 दिन ही एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया, जिसके बाद से वहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस ही सारे काम को मैनेज कर रहे हैं। झारखंड सरकार का कहना है कि इस तरह की डिलेज जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। पिटीशन में कहा गया है, द इनऑर्डिनेट डिलेज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस टू द हाई कोर्ट आफ्टर द रिकमेंडेशन बाय द कोलेजियम हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रावेशन of the judgment of October 6, 1993 passed by a bench of 9 judges of this court in the second judge's case। साथ ही उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट किया है कि कोलेजियम की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट ना करना विलफुल डिसोबीडियंस है। एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट जो इस पिटीशन में हाईलाइट किया गया है वो ये है that the chief justice performs important administrative functions and is the head of the judicial family in the state। Regular appointed chief justice is essential for efficient administration of justice एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी। पिटीशन में उन डिलेज को भी डेट्रीमेंटल कहा गया है जो कोलेजियम की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट होने में देरी कर रही हैं और इससे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग पर असर पड़ रहा है। आपको बता दो कि अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन सेट की थी जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर, जो मेसर्स PLR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महानंदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के केस में दी गई थी। उस केस में कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम अपनी भेजी गई रिकमेंडेशंस को फिर से रिअफर्म करता है तो सेंटर को 3-4 हफ्तों के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट का ये केस इस बात का सबूत है कि सेंटर इस गाइडलाइन को फॉलो करने में निगलेक्ट हुआ है। पिटीशन कहती है, अनफॉर्चुनेटली द एलिस्ड कंटेम्नर रिस्पोंडेंट हैज नॉट मेड द अपॉइंटमेंट्स इन अ टाइमली मैनर and have only delayed the appointments। उनका मानना है कि ये डिले एक डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है और जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक सिग्निफिकेंट रूलिंग के खिलाफ है। झारखंड हाई कोर्ट में अब तक एक रेगुलर चीफ जस्टिस के बिना ही काम चल रहा है, जो पिटीशन के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन झारखंड है। आपको बता दो कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी जस्टिस राजकुमार गोयल को इस कंटेम्प्ट पिटीशन में पार्टी बनाया है और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो सेंटर से कहे कि इस अपॉइंटमेंट को जल्द ही कंप्लीट किया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 17 सितंबर को कुछ नई रिकमेंडेशंस की हैं और साथ ही अपनी प्रीवियस रिकमेंडेशंस में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का सजेशन दिया गया है। सिमिलरली जस्टिस GS रंधावालिया, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने की रिकमेंडेशन की गई है। जस्टिस ताशीर अफसान, जिनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, उन्हें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बात हो रही है। इसके अलावा कोलेजियम ने जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने का सजेशन दिया है। ये रिकमेंडेशंस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और टाइमली अपॉइंटमेंट को हाईलाइट करती है और कोलेजियम के इस रोल को रीइंफोर्स करती है जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम रिकमेंडेशन और सेंटर की डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, ये लीगल टसल एक नई दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट का ये केस और झारखंड गवर्नमेंट द्वारा फाइल की गई कंटेम्प्ट पिटीशन ये दर्शाती है कि कैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और अपॉइंटमेंट डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी फैक्टर है। इस केस से हमें ये पता चलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच चल रहा लीगल टसल अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और जब तक ये डिलेज होते रहेंगे तब तक लोगों का जुडिशरी पर विश्वास कैसे बन पाएगा। आपका ये खबर सुनकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Until then, keep following लॉ चक्रा।